हेलो दोस्तों, आइए देखिए सीटीईटी और टीईटी फर्स्ट और सेकंड के लिए गणित की सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस एक्सरसाइज से 1 या 2% जरूर आते हैं और सारा निचोड़ इस वीडियो में है। तो देखिए वीडियो को। इससे पहले अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से कह रहा है हमको। ये क्वेश्चन कहता है ये क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि इन पांचों संख्याओं का योग 100 है तो पांचों संख्या क्या होगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए जी दोस्तों, ये क्वेश्चन जिस तरह से हमारे पास 1 है, 2, 3, 4, 5 5 संख्याएं हैं। इनका औसत का मतलब ये होता है कि हम अगर ये संख्या कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा भी हो, किसी का मान 25 हो या किसी का 15 हो, तो हम इसको एक लेवल पे मान लेते हैं। यानी कि ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तभी तो 100 हो रहा है इसका टोटल जोड़कर, है ना। औसत का मतलब है इनको बराबर 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 मानते हैं। क्लियर है ये चीज। अब इसने कहा पांचवी संख्या क्या है, पांचवी संख्या क्या है, तो हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। हम इसको जो है नहीं निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि पांचवी संख्या क्या होगी। ये कहता अगर चौथी संख्या क्या होगी, हम उसको भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। इस तरह से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। ये कह रखा है इसने 12, 15, 18, 20 और 25 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत बराबर होता है हमारे पास औसत। इसको औसत को मीन भी कहते हैं, मध्य भी कहते हैं। ये मध्य के नाम से भी आता है, मध्य भी कहते हैं इसको। बराबर होता है सभी संख्याओं का जोड़, सभी का जोड़ है ना, सभी का जोड़ बटे कुल संख्या, सभी का जोड़ बटे कुल संख्या। ये हमारे पास होता है सभी का जोड़ बटे कुल संख्या। यानी कि 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 जोड़ दो इनको और बटे कितना हुआ, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या वो बटे 5। क्लियर है चीज। इन जोड़ के कितना है टोटल आया इसका 90 और 90 बटे 5 आया। 15 से 90 को काटो जरा, 5 ही कम 5, 4 0 5 8 40, यानी 18 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 18 आएगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। फिर से देखो मध्यांक, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन भाई। मध्यांक सबसे आसान होता है करना और एक क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का। ये कह रखा हमारे पास 8, 12, 10, 14 और 16 का मध्यांक ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरह से दे रखा, कोई दिख रहा होगा आपको, कोई संख्या छोटी यहां पर है, फिर यह है, फिर यह है, यह है, यह आपको ये दिख रहा होगा। ये कह रखा मध्यांक निकालने के लिए ना, ये क्वेश्चन में क्या कर रखा मध्यांक निकालिए। तो आपको ये देख रहा हमारे पास सबसे छोटी संख्या, फिर बीच में ये 10 छोटी होनी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यानी कि जब मध्यांक निकालते हैं, मध्यांक मतलब होता है मध्य का अंक। मध्यांक मतलब क्या होता है, मध्यांक बराबर मध्य का अंक, बीच का अंक। बीच का अंक जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है ये चीज। लेकिन इसमें से हम बीच का अंक नहीं बताएंगे अभी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ना ही तो आरोही क्रम में लिखा है ना ही अवरोही क्रम में लिखा है। हमने इस क्वेश्चन को या फिर आरोही क्रम में लिख देना या अवरोही क्रम में लिख देना, आरोही क्रम या अवरोही। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं, छोटे से बड़े। सबसे पहले 8 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 14 लिखा, फिर 16 लिखा। क्लियर ये चीज। अब इसका बताएंगे हम कि भाई इसमें बीच वाला पद कौन है। 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो ये बीच का है। तो आंसर क्या है हमारा 12। मध्यांक क्या हुआ 12, मध्यांक मतलब मध्य का अंक, मध्य का अंक क्या हुआ 12। तो हमारा आंसर क्या है 12। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमको कि यदि किसी आंकड़ा समूह का मध्यांक 25 है तो इसका अर्थ है, फिर से वही बात आ गई जैसे इसमें आई थी। जैसे इसका मध्यंक क्या आया था अभी, पहले 8 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 12 लिखा। जैसे ऊपर वाले में हमने 8, 10, 12 और फिर 14 और 16 लिखा था ना। इसका बीच वाला मध्यंक है, यानी बराबर पीछे, 50% पीछे 50% आगे। ये यदि किसी आंकड़ा समूह का मध्यंक 25 है तो इसका अर्थ क्या है, 25 सबसे बड़ा मान है, बिल्कुल गलत। सबसे छोटा मान है, ये भी गलत। 50% मान 25 से छोटे और 50% मान 25 से बड़े, यही ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर ये चीज। 50% मान जो है इससे छोटे, मध्यांक अंक से छोटे होंगे और 50% मध्यांक से बड़े होंगे, इसको मध्यांक कहेंगे, ठीक है ना ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब ये क्या कहा हमको, ये देखो इसने कहा बहुलक ज्ञात की। तो आपने अपने दिमाग में फिट बिठा देना है,
बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, हमने यहां पर बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक देखो कौन सा हुआ हमारे पास, देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 5 एक ही बार, 7 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार। तो बहुलक क्या हुआ, 3 है बहुलक इसका। बहुलक यानी 3 क्या है, बहुलक जो बार बार आया है। क्लियर ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी जल्दी निपटा लें इन क्वेश्चन को। ये देखो हमारे पास फिर से बहुलक ज्ञात कीजिए इस क्वेश्चन में भी। तो बहुलक बताओ भाई, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है इसमें से। 140, 150 यहाँ पर भी, 150 यहाँ पर भी, और 150 तो 2 बार है, 140 एक बार है, 155 भी 2 बार, 155 3 बार है। 155 कितनी बार है, 3 बार। तो इसका मतलब बहुलक क्या हो गया इसका, 155। बहुलक हो गया इसका 155। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां क्या कहता है, ये देखो। अब बात आ गई परिसर की। इसने कहा इतना 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 का रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज किसे कहते हैं भाई, रेंज कहते हैं सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। परिसर, रेंज, परिसर, परिसर, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। ये याद रखना आपने, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा होता है रेंज, परिसर। तो यहां पर बोला 7 9 4 7 9 15 21 का परिसर ज्ञात किए। सबसे बड़ा 21 है, सबसे छोटा 4 है। तो 21 में से 4 सीधा सीधा घटा दो जरा। 21 में से 4 गए तो कितना बचा हमारे पास, 21 में 4 गए 17, 21 में 4 गए 17, 17 हमारा परिसर है इसका। क्लियर है चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन ये कहता है हमको कि यदि किसी, 8वां कहता है यदि किसी समूह का अधिकतम मान 98 है और न्यूनतम मान इतना है, तो उसका परिसर क्या है। फिर से वही बात आ गई, ये कोई आंकड़े दे रखे हमको, सबसे बड़ा मान उसका 98 है, सबसे छोटा मान 32 है। तो इसका परिसर क्या है, मैंने अभी कहा परिसर बराबर सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा माइनस, तो सबसे बड़ा क्या है 98 कह रखा है, और सबसे छोटा कह रखा है 32। इन दोनों को माइनस कर दो, अंतर कर दो। सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। 8 में से 2 गया 6 आया, 9 में से 3 गया 6, यानी 66 इसका परिसर है। 66 इसका परिसर है। क्लियर है ये चीज, इसका रेंज है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां देखो 10 विद्यार्थियों के औसत अंकों का औसत 42 है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी के अंक 50 की जगह गलती से हमने 40 लिख दिए। ठीक है भाई, हमने 50 की जगह 40 लिख दिए ना, 40 लिख दिए। इसका मतलब लिखना कितना था, 50 लिखना, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया, 40 लिख दिए। तो इसका मतलब गलती कितने नंबर की हेर फेर हो गई, 10 नंबर और जोड़ने चाहिए, फिर 10 नंबर और जुड़ने चाहिए थे। ठीक है ये चीज। अब ध्यान से देखिए जरा चीजों को। हमारे पास ये क्या हुआ, 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 42। इसका मतलब है कुल नंबर, यानी 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका औसत बोल रहा है ना 42, यानी ये भी 42 है, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42। इसका मतलब 10 अंकों का जोड़ कितना हुआ इन सब का, 10 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ कितना हुआ। ठीक है, तो 10 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ आप बोलेंगे तो 10 का कुल, हमारे पास कुल अंक कितने हुए इन सब के, कुल अंक हुआ 42 औसत था, और 10 लोग हैं, 420 हुआ ये टोटल। लेकिन इस 420 के अंदर क्या हुआ, 50 की जगह गलती से 10 लिख दिया, 40 लिख दिया। बोल हमने लिखना तो 50 था, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया, 40 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 लिखा ना, इसका मतलब यहाँ 40 लिखा है, और लिखना क्या था, 50 लिखना है। तो लिखना हमने 10 और चाहिए, 10 और लिखना इस पे, यानी 40, यानी इसको ये कह सकते हैं, आपने ये याद रखना है, यानी 10 और लिखना था, यानी 420 तो था हमारे पास, प्लस जितना हमने लिखना था माइनस जितना लिखा, जितना लिखना था माइनस जितना लिखा है, यानी कि 420 और प्लस 10, यानी 430 हम टोटल इसका औसत हो गया, अंक हो गए टोटल। अब बोला इसका औसत क्या, तो सही औसत क्या है, लोग कितने हैं, 10 ही तो हैं, लोग बटे 10, बटे 10, जितने टोटल है टोटल को बट्टे में डाल देते हैं, 0 से 0 कटा, यानी 43 इसका औसत बचा, 43 इसका औसत आया। क्लियर है ये बात, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन, ये क्या कहता हमको,
ये कह रहा है मध्यांक ज्ञात के, फिर से मध्यांक एक बार फिर से देखो जरा। सबसे पहले हमने 15 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 25 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 35 लिखा, लिख दिया हमने ये चीज। अब इसका मध्य का बीच का अंक बताना भाई हमने। बीच का अंक कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 हो गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, तो बीच वाला कौन बचा, 25। तो मध्य का अंक क्या हमारा 25, मध्य का अंक 25। क्लियर है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब ये कहते हैं यदि किसी आंकड़ा समूह में बहुलक 40 है तो इसका अर्थ क्या बल। इस 40 अगर किसी चीज का बहुलक है, इसका मतलब क्या होता बल। इसका मतलब है देखो सभी संख्याएं 40 है, क्या इसका मतलब है, बिल्कुल नहीं। औसत 40 है, नहीं। मध्यंक 40 है, नहीं। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है, 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है, 40 है। अगर किसी का बहुलक 40 होता है तो इसका मतलब है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है, 40। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है, 40 है। क्लियर है। अगला देखो 12 क्वेश्चन देखो जरा। 12 क्या कहता है, कक्षा 5 के बच्चों की उम्र 10 11 10 12 13 बहुलक ज्ञात किए। कर सकते इसमें बहुलक क्या है, इसमें 10 बहुलक है। देखो 10 दो बार आ रहा है ना सबसे ज्यादा बार, तो इसका 10 बहुलक है ना। अब यहां देखो इसने क्या करा, आंकड़े इतना 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 तक का परिसर हमारे पास खुद बोल रखा है 20 है, तो इस x की जगह का मान क्या होगा। इनका परिसर क्या है, 20 है ना। तो अपने दिमाग में सोचे जरा, सबसे बड़ा क्या है इनमें से, 24 है। सबसे छोटा क्या है, 4 है। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाओ जरा, 20 बच रहा है। इसका मतलब इसने परिसर सही बोल रखा है, रेंज सही में 20 है, इसका मतलब सबसे बड़ा 20 है। अब तो इसका मतलब इन सब में हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी आ सकता है बीच में। ठीक है, 4 और 24 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 4 और 24 के बीच में कुछ भी आ सकता है। रेंज होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा क्या कहता है ये। क्वेश्चन 14 कहता है इतने को औसत मान ज्ञात किया। औसत आप ज्ञात कर सकते हो, औसत का मतलब होता है इन सभी का जोड़ बटे टोटल। औसत और मध्य, औसत और मध्य याद रखना, औसत बोलते हैं औसत या मध्य, एक ही चीज है औसत या मध्य। सभी को जोड़ दो और बटे 1 2 3 4 5 कर दो, है ना। ये हुआ 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 85 और बटे कितना हुआ ये प्लस और बटे टोटल कितना हुआ, बटे 1 2 3 4 5 बटे 5 है ना। इन सब को जोड़ के हुआ 325, 325 और बटे 5 हुआ। 5 छक्का 30 आया, 2 5 25 हुआ, 5 पंजे 25, 65। इनका औसत क्या आएगा, 65, 65 इसका औसत आएगा। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। 15 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समूह का मध्यांक 35 है तो कुल संख्याओं की स्थिति में 35 कहाँ आएगा। बिल्कुल, मध्यांक अगर 35 है तो 35 कहाँ आएगा, बीच में आएगा, सबसे बीच में आएगा। बिल्कुल सही है, बीच में आएगा 35। 35 कहाँ आएगा, बीच में आएगा। मध्यांक का मतलब मध्य का अंक, बीच का अंक। क्लियर चीज। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे टीटी में, ठीक है ना। टीटी फर्स्ट में बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ देखो 16 देखो, निम्न डेटा बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास फिर बहुलक ज्ञात कीजिए भाई। इसमें ये बहुलक क्या होगा, 1 कितनी बार, एक ही बार, 2 कितनी बार, एक ही बार, 4 कितनी बार, एक बार, 5 कितनी बार, एक बार, 6 3 बार है। इसका मतलब बहुलक क्या होगा इसका, 6 बहुलक है इसका। बहुलक क्या है, 6। आइए देखिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है। इसने 17 क्वेश्चन, किसी डाटा का औसत 50 है और परिसर 20 है, ठीक है। इसका न्यूनतम अधिकतम मान ज्ञात होगा। औसत क्या है, 50 है और परिसर क्या है इसका, 20 है, ठीक है ना। तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या क्लियर है चीज। तो परिसर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा होता है परिसर, ठीक है चीज। इसको हम आंसर से सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बड़ा माइनस छोटा 20 आना चाहिए। 70 में से 30 गया, ये तो आएगा नहीं। 70 में से 30 गया कितना, 40 है, गलत आंसर। 65 में से 45 गया, ये 70 में से, ये अब एक तो आंसर गलत गया। अब हमने क्या निकालना, इसका औसत चाहिए, है ना। औसत भी हमको क्या चाहिए, 50 चाहिए। तो औसत अगर हम इन दोनों का 70 में 50 के 20 आता है, इसका औसत निकालते हैं तो 50 प्लस 70 बटे 2 आएगा औसत, यानी कि 120 बटे 2 आएगा, यानी ये 60। ये भी गलत आ रहा है, जबकि औसत कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। इन दोनों का औसत 55 आ रहा है, इन दोनों का औसत 50 आ रहा है, तो यानी ये आंसर बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी संख्या यह है, सबसे छोटी संख्या 40 है। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखो 18 क्या कहता है ये।
ये कहता है यदि 5 संख्याओं का औसत 18 तो उनका योग कितना होगा? तो बिल्कुल सही बात, 5 संख्याओं का औसत अगर 18 है, औसत का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, औसत का मतलब ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। तो इन सब का जोड़ क्या है बल? 18 पंजे 90, ये इसका जोड़ है। क्लियर है बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। आंकड़े 7, 9, 12, 15, 18 और 20 मध्यांक ज्ञात किए, मध्य का अंक ज्ञात किए। इसको या आरोही में रखो या अवरोही में रखो, हम आरोही में रख लेते हैं। आरोही में रखा 7, 9, 12, 15, 18 और 20। ये देखो इसने कह रखा है इसका माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये आरोही में रखना है या फिर अवरोही में रखना है, इन्होंने खुद ही आरोही क्रम में रखे हुए हैं, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इस बार इसने 6 संख्या दे रखी है हमको, 6 संख्या दे रखी है ना, 2, 4, 2, 6। तो 6 संख्या दे रखी, इसका मतलब हम बीच कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ देखो ये 2 एक तरफ गया, 2 एक तरफ गया, यानी आंसर इसके बीच में आना चाहिए। मध्यांक मध्यकांक क्या आना चाहिए? इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो इन दोनों का बीच मतलब इन दोनों का औसत निकाल दो जिसके बीच में आना है। 12 + 15 का बीच में निकालो इसका औसत। 12 15 होता है 27, 27/2 बोले तो 13.5, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन कह रहे हैं हमको कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाई 140, 142, 45, 150, 152 है, परिसर होगा, रेंज होगा। तो आपको पता है भाई परिसर सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है इन सब में से? 152 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा क्या है इन सब में से? 140 सबसे छोटा है। तो रेंज क्या होगी? 12, रेंज होगी इसकी 12। ठीक है चीज। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिए, आपने जरूर कमेंट लिख दीजिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो बता दीजिए। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।